हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक चूज़ करने के लिए बताऊंगा। कैसे भी किसी भी माइक्रो निश कीवर्ड के ऊपर कैसे हम अपना ब्लॉग बना सकते हैं, या डोमेन के साथ हम कैसे उसको रैंक करा सकते हैं, या माइक्रो निश कैसे कीवर्ड हम फाइंड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और ये क्वेश्चन सभी लोगों का मन में आता है, जो बिगिनर होते हैं, उनके जो शुरुआत करते हैं उनके लिए तो ये मुसीबत है ही है कि वहाँ तो देखिए आप, हम लोग के दिमाग में क्या आता है, जो गूगल पे मैंने चीज़ देखी है सिर्फ वही हम लोग का दिमाग में आता हो सकता है। जैसे कि अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल एक बता देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको डिटेल में आपको बताऊँगा। और ये आइडिया दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोनों लोग मतलब कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो मेरे क्लाइंट हैं जिन्होंने परचेस किया है कोर्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस मेथड को। हालांकि मैंने बता रखे हैं कुछ चीज़ें, तो यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया आप ले सकते हैं। हालांकि ये एडवांस लेवल नहीं है, पर आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ पर क्या कि सरकारी रिजल्ट को देखा तो हमारे मन में देखा कि नहीं, सरकारी रिजल्ट वेबसाइट रैंक है, इस पर मिलियन का ट्रैफिक है, तो अपन लोग भी सरकारी रिजल्ट का बनाएंगे। ठीक है, अपन लोग तो पहले ये बनाया, उसके बाद इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया इस तरह की वेबसाइट पे कि सरकारी रिजल्ट वाले पे अब आप ट्रैफिक ले जाना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर 7 महीने 8 महीने मेहनत करेंगे तब जाके 7 महीने या 6 महीने बाद आपकी वेबसाइट पे 1 लाख 1.5 लाख का ट्रैफिक आएगा। ठीक है, 1 लाख 1.5 लाख का ट्रैफिक जनरेट होगा। वो भी कंटिन्यूअस काम करेंगे तब जाके जनरेट कर पाएंगे इतना ट्रैफिक, और आपको प्रॉपर एसईओ भी आना चाहिए। तो यहाँ मेरा मेन बताने का जो मकसद था, यहाँ पर हम जिस कीवर्ड को देखते हैं, जिस वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक देते हैं उसी को हम बनाने स्टार्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती हमारी है, बहुत बड़ी भूल है, और जो कि हम करते हैं, और ये मैं भी किया हूँ और आप भी कर रहे होंगे। मैंने भी ऐसे ही किया था। ठीक है, पर मैंने किसी और टॉपिक पे किया था, पर मैं वो सब नहीं बात करना हूँ। मैं आपको एक मीडियम बता रहा हूँ कि किस रास्ते से आप गुजर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वही रास्ता मैं चल चुका हूँ, तो वो मंजिल बहुत दूर है। अब कोई और मंजिल पे हूँ तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर हेल्थ में 2 टॉपिक लिया हूँ आपको समझाने के लिए, सिर्फ 2 टॉपिक, क्योंकि 2 टॉपिक बताते वीडियो काफ़ी लंबा है। हेल्थ टॉपिक लिया, इमेज बता लें। अब मैं हेल्थ को क्या है, ये अपना मेन कीवर्ड है। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ये क्या है, मेन कीवर्ड है। अगर हेल्थ से रिलेटेड आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं तो क्या होगा, हेल्थ वर्ड जो है ये मेन है ना, मेन वर्ड है ये। अब हेल्थ को आप अगर ने 1,000 वर्ड का अपने आप पोस्ट में 1,000 वर्ड अपना पोस्ट का आर्टिकल लिखा, ठीक है, अपने आर्टिकल लिखा 1,000 वर्ड का। अब उसमें ये हेल्थ की चीज़ें आप बता रहे हैं। अब हेल्थ को आप 500 बार भी यूज़ कर सकते हैं, 600 बार भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गूगल को भी पता है कि आपने क्या किया है, कि हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर लिखा है, तो हेल्थ वर्ड आपको लिखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे सॉन्ग हुआ, अब सॉन्ग को सॉन्ग ही लिखा जाएगा। अब इसे गूगल क्या करेगा, अब लोग कहते हैं कि नहीं रिपीटेड कीवर्ड हो जाता है तो वेबसाइटें रैंक नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, रिपीटेड कीवर्ड नहीं होता, रिपीटेड कीवर्ड होता है। मुझे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिपीटेड कीवर्ड होता है कि रिपीटेड वर्ड होता है ना। तो रिपीटेड कीवर्ड को अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपका रैंकिंग थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तब वो गूगल समझ नहीं पाता है, बार बार उसी चीज़ों को आप घुमाते हैं तो। ठीक है, रिपीटेड वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं जो मेन वर्ड होता है। जैसे हेल्थ हुआ तो हेल्थ के बारे में लिख रहे हैं तो हेल्थ 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 आप लिख सकते हैं इसे। ठीक है, सेम वही है, इमेज है तो इमेज इमेज इमेज, आप कोई भी आस पास के वर्ड को लगा के इमेज लिख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। अब ये हेल्थ रहा, अब यहाँ पर क्या, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ टिप्स, हेल्थ कार्ड। अब ठीक है, तो हेल्थ लगा सकते हैं। लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी लोग कि नहीं सर यहाँ तो पहले से पोस्ट पब्लिश हुई है तो कैसे हमारा रैंक होगा। तो इस बात को आप बिल्कुल नहीं, ये गूगल खुद जानता है कि हेल्थ वर्ड यूज़ करेंगे तो वो यूज़ करना बहुत ही अनिवार्य है ना, क्योंकि आप उस किसी चीज़ के हेल्थ के बारे में बता रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इस पर डीप पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सीधा टॉपिक आपको जो था वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं एचआरएफ यूज़ करता हूँ, एसईओ टूल अड्डा से मैंने 300 रुपये में बाय किया, अभी बाय कर सकते हैं। अगर आपको यूज़ करना है तो बाय कर सकते हैं। बाकी आप इसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या है इसका। ठीक है, और ये ओपन हो जाता है तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह माइक्रोनिस को कीवर्ड को फाइंड किया जाता है किसी मेन कीवर्ड पे। अभी अब तक जो मैंने चीज़ें बताई थी वो मेन कीवर्ड के बारे में बताया था, कि जो मेन कीवर्ड होता है उससे कैसे हमको निकालना है माइक्रोनिस कीवर्ड। अब मैं आपको माइक्रोनिस कीवर्ड बताने की कोशिश करता हूँ, और ये ओपन हो गया है। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप इंडिया को सेलेक्ट करके कीवर्ड रिसर्च करें, फिर जाके यूएसए को। अगर आपको अंग्रेजी आता है तभी जाके आप इंग्लिश सर्च करें, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप बहुत ध्यान रखें। देखिए छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ
जिससे कि आपको समझ में आए हर चीज़। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है, और यहाँ का मैं सर्च वाले में आपको दिखाऊंगा और डिफ़िकल्टी दिखाऊंगा, तो शायद आपको बहुत ही गुस्सा आए। 85 है, ठीक। 85 इसका, इस कीवर्ड पे, मेन कीवर्ड का हेल्थ से रिलेटेड 85 सर्च वाले हैं। अब आपको कहाँ आना है, आपको आना है हैविंग सेम टर्म से, ठीक है, हैविंग सेम टर्म से आना है। अब यहाँ से आपको कीवर्ड निकालना है, जिस टॉपिक पे आप लिखना चाहते हैं, यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ पर देखें WV हेल्थ है, स्टार हेल्थ है, सॉइल हेल्थ कार्ड, अपोलो म्यूनिच हेल्थ इंश्योरेंस। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना क्या है। मैक्सिमम 10 करना था हमको। कीवर्ड डिफ़िकल्टी 10 तक को आप बीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कर दिया तो कोई बात नहीं, अभी 1 की समझते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या है कि हेल्थ एंड ग्लो, हेल्थ एंड, ये हेल्थ इज़ वेल्थ। अब यहाँ पर क्या है, हेल्थ इज़ वेल्थ एक कीवर्ड जैसे है, जैसे ये कीवर्ड मैं इसको पकड़ लेता हूँ, हेल्थ इज़ वेल्थ एक ये कीवर्ड है। अब मैं आपको गूगल पे इसका सर्च करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, और फिर मैं आगे की इसका स्टेप बताता हूँ आपको समझने के लिए। अब ये वो कीवर्ड है जिस पे कि हम एक अच्छी खासे क्या कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक, वेबसाइट बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, अभी आप जो सर्च वॉल्यूम कम से कम लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च वॉल्यूम, जैसे ये 30,000 का है, तो इस तरह के कुछ कीवर्ड आप उठाइए। हैप्पी हेल्थ इंडिया, जैसे कि मेरा सपोज एग्जांपल ये समझिए आप, इस तरह से कुछ कीवर्ड को उठाइए जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो, क्लिक रेट ज़्यादा हो, सर्च वॉल्यूम क्लिक रेट CPC हो, उस तरह के कीवर्ड को उठाइए। और उसके बाद उससे रिलेटेड आपको 60 कीवर्ड और मतलब 60 कीवर्ड को, और इसका आपको डेटा बनाना है, लगभग 60 कीवर्ड का। देखिए जो लोग फेल हो जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न। सबसे पहले रीज़न जो होता है, आपने एक कीवर्ड दिया, उसके बाद क्या किया, आपने वेबसाइट बना दिया, ठीक, वेबसाइट बना दिया एक कीवर्ड पे। बहुत करेंगे आप 4 पोस्ट 5 पोस्ट लिख पाएंगे, और आप पोस्ट लिख ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास डेटा नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कम से कम 60 मतलब 60 कीवर्ड आपको चाहिए, ताकि आपको वेबसाइट पर 60 पोस्ट आप लिख सकें, ठीक है। 2 महीने का डेटा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जाके आप डोमेन परचेस करें, होस्टिंग परचेस करें। सबसे पहले आपको कीवर्ड को कलेक्ट करना है, लगभग 50 से ऊपर ही कीवर्ड आप रखें। 50 पोस्ट आपके पास होना चाहिए लिखने के लिए कीवर्ड। उसके बाद तब जाके आप डोमेन खरीदें, ठीक। रिसर्च आपकी बढ़िया होनी चाहिए। जब तक रिसर्च आपकी राइट वे में नहीं होगी, तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको ये पहले ही बता दे रहा हूँ। आप चाहे तो इससे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं 6 महीना अपना बर्बाद करके, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है, जैसे हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है, हेल्थ इज़ वेल्थ। अब यहाँ पर आपको क्या आना है, आप देखेंगे हेल्थ इज़ वेल्थ आर्टिकल लिख सकते हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ का PDF आप दे सकते हैं अपने वेबसाइट में। यहाँ पर और क्या होता है, हेल्थ इज़ वेल्थ पॉइंट्स, ठीक है। तो ये जो फ्रेजेस होती हैं, इन्हीं के कीवर्ड को आपको लिखना होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर सर्च रिजल्ट में आपको दिखाता हूँ। मैं आपको इसी कीवर्ड को और डीप में ले जाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो हेल्थ इज़ वेल्थ कहाँ, मैं आपको ये जो टिप्स सबको बता रहा हूँ, अगर आप इस पर करना चाहें तो आप करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो अभी ये कीवर्ड को मैंने ओपन किया है, ठीक। अभी ये कीवर्ड को ओपन किया है, तो अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि 60 टॉपिक कैसे हम, मतलब 60 कीवर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अभी क्या है ये, अभी लगभग 10,000 का सर्च वॉल्यूम है। सपोज मान लीजिए आपको जाना है ऑल कीवर्ड में, ऑल कीवर्ड आइडिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ गए। अभी हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने एक कीवर्ड निकाला, हेल्थ पे गए, जो मेन वर्ड था हमारा हेल्थ का। उसके बाद हमने वहाँ से कुछ ऐसे कीवर्ड निकाले जिसपे कि सर्च वॉल्यूम हमारा थोड़ा बहुत अच्छा था। सपोज एग्जाम्पल के लिए 10,000 का सर्च वॉल्यूम है, ठीक। उसके बाद 10,000 सर्च वॉल्यूम के बाद हमने क्या किया, अब उस कीवर्ड के अंदर एक बार और गए हम, ठीक है।
जिस कीवर्ड पर हमको 60 कीवर्ड चाहिए, 60 कीवर्ड चाहिए, ताकि हम अपनी वेबसाइट पे अच्छा खासा पोस्ट लिख पाएँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये लगभग 1000 मतलब 1372 कीवर्ड आपको मिलेंगे इसी से रिलेटेड। इसके आसपास के रिलेटेड ही फ्रेजेस के साथ आपको आपको कीवर्ड क्या मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ, इससे फिर क्या है, यहाँ पर एक हेल्थ इज़ वेल्थ क्वाइट हो गया, फिर हेल्थ इज़ वेल्थ है, वेल्थ क्या हो गया, स्पीच हो गया, फिर हेल्थ इज़ वेल्थ है, पोस्टर हो गया। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आप इन कीवर्ड को, आप कीवर्ड के लिए अलग चीज़ें हैं, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि इस तरह की जो फ्रेजेस होती हैं इन्हीं पे आपको क्या करना है, टारगेट करना है अपने पर। ठीक है, हेल्थ इज़ वेल्थ इन हिंदी, हेल्थ इज़ वेल्थ इमेजेस, आर्टिकल ऑन हेल्थ इज़ वेल्थ, पैराग्राफ ऑन, मैं आपको एक आइडिया आपको दे रहा हूँ, आपको इन ऐसे कीवर्ड पे नहीं आपको आर्टिकल लिखना, मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। अब इसमें से आपको क्या करना है, अब इसमें से आपको आर्टिकल, इसमें से आपको क्या करना है, उन कीवर्ड को चूज़ करना है जिस पे क्लिक रेट 100 से ऊपर हो, 100 से 150 से 200 से ऐसा कुछ क्लिक हो। ठीक है, जैसे ये 72 है तो ये क्या है, 72 की क्लिक बेट है, क्लिक्स है, तो इसमें क्या है कि आपको कम क्लिक्स मिलेगा। ठीक है, इस कीवर्ड पे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। अभी मैं इसको डाउनलोड नहीं करता क्योंकि मेरे पे इस कंप्यूटर में लैपटॉप में एक्सेल नहीं है। ठीक है, तो मैं एक्सेल इंस्टॉल करके मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखा दूंगा। आपको क्या करना है, इन सारे एक्सेल को डाउनलोड करना है और आपको इसको कस्टम फिल्टर लगाना है। फिल्टर लगा के इसमें आपको 1372 कीवर्ड में से सिर्फ आपको 60 कीवर्ड निकालना है, वो भी चुन के, है ना। आपको वो 60 कीवर्ड निकालना है 1000 में से या 1300 में से, कि जिस पे आप आर्टिकल लिख सकें। ठीक, अब आर्टिकल लिखने के लिए आपको गूगल आपको सजेशन, आपको आर्टिकल यहाँ पर मिल जाएगा। मैं आपको सपोज एग्जांपल एक बता देता हूँ। मेरे पास माय डियर फ्रेंड्स इसमें एक्सेल नहीं है, मुझे याद भी नहीं था, और नहीं तो मैंने इंस्टॉल करके मैं आपको प्रॉपर पूरा गाइड दिया होता। सिर्फ आपको एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करने के बाद उसमें से आपको क्या करना है कि उसमें से अच्छे अच्छे कीवर्ड आपको सिर्फ 60 कीवर्ड निकालने हैं। ठीक है, चाहे आप इस तरह से भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके नोट पैड ओपन करके इसमें आप पेस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर सपोज जैसे कि मैं एक कीवर्ड ले लेता हूँ और जिसका सर्च वॉल्यूम लगभग अच्छा हो। यहाँ पर हेल्थ इज़ वेल्थ स्लोगन्स और 150 का सर्च वॉल्यूम, 118 का ये क्लिक्स है। अभी मैं आपको सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ आइडिया लेने के लिए सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी आपको लिखना कैसा है, कैसे आपको सर्च करना है, वो चीज़ें आप माय डियर फ्रेंड्स आप खुद करें। जितना ज़्यादा आप अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो इस वेबसाइट ने अच्छा खासा लिखा है ना, ये वेबसाइट टॉप में रैंक है। और आप नीचे आएंगे तो आपको जो कीवर्ड मैं बताया है, यहाँ पर पिंटरेस्ट पे आपको अकाउंट बनाइए, शेयर कीजिए, यहाँ पर एक वेबसाइट रहेंगे, यहाँ पर वेबसाइट रहेंगे, यहाँ पर सेम कीवर्ड को टारगेट किया गया है। ठीक है, अब आप कहेंगे नहीं ये तो 100 सर्च वॉल्यूम वाला है, तो कौन लिखता है इस तरह के कीवर्ड, है ना। आप कहेंगे कौन लिखता है, आप गूगल में आएंगे तो आपको पता चल जाए कि ये कौन लोग हैं, ये क्यों लिखते हैं। तो इनको आपको क्या करना है, इनको समझना है, इन सारे आर्टिकल को समझना है कि ये सारे क्यों लिखते हैं, इतने सर्च वॉल्यूम के साथ, कम सर्च वॉल्यूम के साथ क्यों लिख रहे हैं, है ना। कोई तो लॉजिक होगा तभी लिख रहे हैं ना। तो इन सारी चीज़ों को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, इन सारे पोस्टों को, कि 150 वाले सर्च वॉल्यूम के साथ इन लोगों ने कैसे फर्स्ट पेज पे रैंक कराया है और क्या चीज़ें यहाँ पर लिखी है। और आपको लिस्ट बनाना है 60 वर्ड का। ठीक है, मतलब मतलब 50 से 60 कीवर्ड आपको निकालना है 1300 में से, आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करने के। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे कीवर्ड हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ इसमें, जैसे कि हेल्थ इज वेल्थ एक्सप्लेन। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा कीवर्ड है जिस पे आप, पर यहाँ पर क्या है कि इसमें क्लिक्स नहीं है, तो इस कीवर्ड को हम इग्नोर कर सकते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ स्लोगन से ये अच्छा कीवर्ड है क्योंकि सर्च वॉल्यूम भी 150 का है और ये क्लिक्स भी है और CPC 00 का है। तो CPC पे शुरुआत में आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आपका जो कीवर्ड है, अगर आपकी नई वेबसाइट है, न्यू ब्रांड वेबसाइट, न्यू वेबसाइट है, तो आप बिल्कुल CPC पे ध्यान में दिए। 50, अगर आपके पास 50 कीवर्ड है तो 40 कीवर्ड मैं कहता हूँ कि बिना CPC वाले लिखिए, 10 कीवर्ड ऐसे लिखिए जिससे आपको CPC मिले। सबसे पहले ट्रैफिक लाइए, आपकी अपने अपने पोस्ट को, अपने वेबसाइट को टॉप में रैंक कराइए। जब एक बार टॉप में रैंक करा लेंगे तो आप इससे रिलेटेड अगर हाई CPC वाले कीवर्ड अगर आप लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक रैंक होता रहेगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड आप कीवर्ड लिखेंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो हेल्थ इज़ वेल्थ ये हमारा मेन डोमेन हो जाएगा। ठीक है, मेन डोमेन। जब भी आप बैकलिंक बनाएंगे तो क्या करेंगे, हेल्थ इज वेल्थ, एंकर टैग जो आप देंगे हेल्थ इज वेल्थ
हेल्थ इज़ वेल्थ स्लोगन्स, ठीक है। आपका एंकर टैग जो होगा ये होगा, तो ये जो बैकलिंक होगा डू फॉलो का, ये बहुत ही पावरफुल बैकलिंक बनेगा, क्योंकि आपका मेन डोमेन है ये मेन डोमेन है, ठीक है। हेल्थ इज़ वेल्थ मेन डोमेन होगा, स्लोगन सिर्फ वर्ड किया है, तो कहीं ना कहीं आपके जो डीए होगा, डीए पर बहुत फ़र्क पड़ेगा, मतलब मेन जो आपका डोमेन है उससे बहुत ज़्यादा ये फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का कुछ मैंने आइडिया आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है, और मुझे उम्मीद है माय डियर फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा। बाकी जो मैं आइडिया आपको बताया हूँ, अगर आप इस पर वर्क करेंगे तो काफ़ी अच्छा आप अपने लिए कीवर्ड को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके अच्छी खासी वेबसाइट को बिल्ड करके, और 6 मंथ बहुत इनफ होता है, 6 मंथ में अच्छी खासी ब्लॉग को आप सक्सेसफुल बना सकते हैं, जो कि आपको रेवेन्यू मिल जाएगा, है ना। 5 से 6 मंथ में आपका पहला पेमेंट आ जाएगा गूगल एडसेंस है, ये बहुत ही इनफ होता है 6 मंथ, ठीक है। आपको पहला पेमेंट मिल जाता है अगर आप कंटिन्यूस काम करेंगे तो। इस तरह के कुछ आइडिया आइडेंटिफाई करने के बाद, यहाँ पर मैंने एग्जांपल आपको बताया है छोटे लेवल पे, पर आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा बड़ा कीवर्ड, मतलब कि सर्च वॉल्यूम ज़्यादा क्लिक हो, अच्छे सीपीसी हो, इस तरह कुछ आपको समय निकाल के उसके बाद आपको ढूंढना है, और ढूंढ के उसके बाद अपना फिर उसके बाद डोमेन परचेस कीजिए, फिर होस्टिंग परचेस कीजिए, ठीक है। तो आपको बिना कीवर्ड रिसर्च किए हुए डोमेन मत परचेस कीजिए, ना तो होस्टिंग लीजिए। ये मेरी एक आपसे एडवाइस समझ लीजिए। अगर आपको पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप लोग चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो कंप्लीट फुल नॉलेज मैं आपको दूंगा कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग का, और अमेजिंग कीवर्ड मैं आपका फार्मूला बताता हूँ सर्च करने का, और जिससे कि आप बहुत ही अच्छे खासे कीवर्ड को फाइंड कर सकते हैं और अपनी ब्लॉग वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड वीडियो देखने के लिए। मुझे उम्मीद है आप लोग को पसंद आया, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच।